शाखार्जुन, अब तुम देखो, हमारा पुत्र यमराज जब सिंह के भेष में हमारे साथ आएगा तो हम तीनों प्राणी एक साधु के भेष में चल करके अपनी भक्त मोरध्वज की कठिन से कठिन परीक्षा लेंगे, जिसमें तुम्हारे अपमान का बदला भी हरण हो जाएगा और तुम्हारा जो मन में तुम्हारे संदेह है वो भी दूर हो जाएगा। चलो शाखार्जुन, अब बाकी की तरह प्रस्थान करते हैं। किले न परीक्षा मोरध्वज की, तीनों देव महान चले, कृष्ण चंद अर्जुन संग में यमराज को है साथ लिए। परीक्षा मोरध्वज की, तीन देव महान चले, कृष्ण चंद अर्जुन संग में यमराज को है साथ। और आगे हमारे उप कोषाध्यक्ष, उनकी तरफ से भाई 10 रुपए, और जय बीरू की तरफ से भाई, उनकी तरफ से भाई 10 रुपए, ये चलते ही सीट पे पुरस्कार देते हैं पार्टी तरफ से। धन्यवाद। कहो महारानी। देखो अपने पुत्र आज धीरे धीरे कितना सियाना हो रहा है। हमारा आपका नाम संसार में सूर्य के समान चमकेगा। ये बड़ा होकर के हमारा आपका नाम यह संसार में कीर्ति में हमारा आपका नाम गाया जाएगा, क्योंकि हमारा पुत्र कितना आज्ञाकारी है। स्वामी, अपने पुत्र की जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी ही कम है। सत्य कहती हो महारानी। और तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राधिका। मेरा नाम
चला, समय कितना गुजर गया। आपको दरबार जाने का समय हो गया है। दरबार को जाओ स्वामी, और दरबार में कोई साधु संत आए, उन्हें भर पेट भोजन करवाना, दान दक्षिणा देना स्वामी। ये तो हमारा कर्तव्य है महारानी। ठीक है, जाओ पुत्र को भोजन करवाओ और हम दरबार को जा रहे हैं। ठीक है स्वामी, प्रणाम। द्वारपाल, कहो महाराज। देखो, अगर हमारे राज दरबार में कोई दुखिया गरीब साधु संत महात्मा आएगा तो बगैर हमसे पूछे उसे आदर सम्मान के सहित हमारे पास लेकर के आना, जैसी आज्ञा। क्योंकि हमारे राज दरबार में साधु संत महात्माओं के लिए हमेशा हमारे राज दरबार का गेट खुला रहता है। सत्य कहते हो महाराज। ठीक है द्वारपाल। या क्या बात कि हो प्रेम तुमसे किया तो गलती क्या किया, कि प्रेम तुमसे किया तो गलती क्या किया, जिंदगी सामने तेरे नाम कर दिया, जिंदगी सामने तेरे नाम कर दिया। अर्जुन, ये जो तुम सामने देख रहे हो यही हमारे भक्त मुरुद्वज का महल है। सत्य कहते भगवान, जो सामने दिखाई देता है यही मुरुद्वज की नगरी है। हाँ, और तुम आवाज लगाओ और कोई ना कोई अलग लगाओ, अगर दरबारी होगा तो अभी आएगा। क्या भगवान, अलग को लगाओ? हाँ शका, अब अभी लगाओ। परंतु चका, एक बात का तुम्हें आवश्यक और ध्यान रखना होगा। वो जानते हो कौन सी बात है? कौन सी बात भगवान? बात ये है कि वहां पर तुम हमारा नाम नहीं लोगे। क्या तुम्हारा नाम नहीं लूंगा? तो परंतु मैं आपको क्या कहूंगा भगवान? अगर तुम हमारा नाम लोगे तो हमारा भक्त मुरुद्वज मुझे पहचान जाएगा, इसलिए तुम हमें गुरु भाई के नाम से कहोगे, मैं तुमको भी गुरु भाई के नाम से कहूंगा। अवश्य गुरु भाई। गुरु भाई तत्काल अलग लगाओ। अवश्य। अलख निरंजन भिक्षाम देहि, अलख निरंजन। अरे बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चा सीताराम। आज धन्य हो गया मैं और धन्य हो गया मेरा राज दरबार, जो आप हमारी राज दरबार में आए। इसलिए हमारे राज दरबार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। ही साधु बाबा, बोलो राजन। कि स्वागतमो सुस्वागतमो,
स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम। स्वागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम। साधु बाबा कहो राजन। संत महात्मा तो परमात्मा के स्वरूप होते हैं, इसलिए हमारे राज दरबार में आप आए हुए हो। आसन ग्रहण करो साधु बाबा। हे भगवान बोलो राजन। कि आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। या चाहत कछु दान करूं, क्या सेवा करो तुम्हारी। बहुत अच्छा राजन। तुम्हारी भगवन सेवा करो तुम्हारी। सेवा करो तुम्हारी भगवन सेवा करो तुम्हारी। या चाहत कछु दान करूं, क्या सेवा करो तुम्हारी। हो संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दरस तभी हो पाते। साधु बाबा, साधु संत महात्मा हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। उसी का अहोभाग्य होता है जो शुभ घड़ी में साधु संतों के दर्शन पाता है। सत्य कहते हो बोलो, राजन। आपकी किस प्रकार से मैं सेवा करूं, आदेश करिए नाथ। ठीक है राजन। जानते हो हम तुम्हारी महलों में किस कारण के लिए आए, कैसे आए हो, और मैं आपकी सेवा किस प्रकार से करूं। अवश्य राजन। मैंने तुम्हारा भारी से नाम सुन करके आपके महलों को आए हैं। इसलिए जानते हो राजन कि मैं ना
सुना हम द्वार तुम्हारे आए कि हम नाम आपका खूब सुना हम द्वार तुम्हारे आए हैं कि हम 3 दिनों के भूखे हैं परोशात सिंह कि हम 3 दिनों के भूखे हैं परोशात सिंह को लाए हैं राजन हम 3 दिनों के भूखे हुए हैं आपका भारी से नाम सुन करके आपकी हम महलों को आए हैं राजन साधु बाबा मैं धन्य हो गया जो आप हमारे राज दरबार को आ गए, परंतु हम आपकी सेवा किस प्रकार से करें? जानते हो राजन हम तीनों प्राणी 3 दिनों से भूखे हुए हैं क्या राजन हमारे तुम सिंहराज को भोजन करवा सकते हो क्यों नहीं साधु बाबा, हम आपको और आपके सिंह को अवश्य भोजन करवाएंगे। परंतु राजन मेरा सिंहराज ऐसा वैसा भोजन नहीं करता है राजन बोलो किस प्रकार का भोजन करता है? मेरा सिंहराज भोजन सिर्फ मांस का ही करता है हे साधु संत महात्मा, आपका सिंह मांस का भोजन करता है। हम भगवान कन्हैया के चरणों का उपासक हो, किसी जीव जंतु की हत्या तो नहीं कर सकता, परंतु हे नाथ हम अपने शरीर के मांस का भोजन आपके सिंह को करवा दूंगा। वाह राजन हमारे सिंहराज को भोजन कराने के लिए अपने शरीर के टुकड़े काट करके हमारी सिंहराज की इच्छा को संपूर्ण कर दोगे, परंतु राजन आपके महलों में कितने प्राणी हो? हे नाथ हम अपने महलों में केवल 3 प्राणी हैं, मैं और मेरी महारानी और मेरा एक छोटा सा पुत्र ताम्रध्वज, केवल 3 प्राणी हैं। राजन तुम और तुम्हारी रानी और तुम्हारा पुत्र है, हाँ नाथ, परंतु राजन हमें एक ऐसे विश्वास हो जाएगा कि तुम हमारे सिंहराज को मांस का भोजन करवा सकते हो। हे नाथ आपको किस प्रकार से विश्वास होगा? जानते हो राजन आखिर हमें किस प्रकार से विश्वास होगा? श्रवण करो राजन कि तेरी बात चाह राजन 3 भरो विश्वासी हमें होता है। जाओ जब तक न भरोगे 3 वचन विश्वास नहीं हो पाएगा। जब तक न भरोगे
सकता है। पहले अपने तुम 3 वचन भरो कि मैं तुम्हारे सिंहराज को भोजन करवा सकता हूँ। हे नाथ, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप ऐसे वैसे राजाओं के दरबार को गए हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो हम माँ गंगा की कसम खाकर कहता हूँ, अपने गुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ, हे नाथ, बोलो राजन। कि बोलो बोलो दिल से बोलो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। बोलो बोलो दिल से बोलो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। मुख से बोलो, दिल की खोलो, सेवा में दासो तुम्हारी है। बहुत अच्छा राजन। मुख से बोलो, दिल की खोलो, सेवा में दासो तुम्हारी है। हे नाथ, हम अपने गुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ, आप अपने हृदय की इच्छा अतिशीघ्र प्रकट करो। जिस प्रकार से बतलाओगे उस प्रकार से हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर। ठीक है राजन, अगर ऐसी बात है तो जानते हो हमारा सिंहराज भोजन मांस का तो करेगा, परंतु तुम्हारे पुत्र के मांस का भोजन। वाह राजन, मैंने पहले से ही बतला दिया। हमारी कहने की मुखार में से मैं वचन कहने से पहले बतलाया, हो सकता अपने वचनों से विमुख हो जाओ। मैं समझ गया ये राजा मेरे सिंहराज को भोजन क्या करवाएगा। चलो मेरे भाई। हे नाथ, पाखंडी है। ये तुमने क्या किया? ये मुझसे कैसा तिरवाचा भरवा लिया। हे नाथ, किया क्या मांगा प्रभो, कठिनो कैसे संभव हो सकता है। किया क्या मांगो प्रभु, कठिनो मार्ग कैसे संभव हो सकता है। और सुत के बदले कुछ भी मांगो, सब दास तुम्हें दे सकता है। सुत के बदले कुछ भी मांगो, सब दास तुम्हें दे सकता है। हे नाथ, ये तुमने कैसा मार्ग मांग लिया। मेरे पुत्र के बदले में हमारी राज्य ले लो, हमारी प्रजा ले लो। जो मांगोगे सो आपको मैं समर्पित कर दूंगा, परंतु मैं अपने पुत्र को नहीं दे।
ये क्या कहते हो राजन कि 3 वचन मुझको दिया 3 वचन मुझको दिया, लिया जुबा को फिर रानी के सुत को करेगा भोजन फिर। यदि कुछ और मांगना होता तो मैं आपसे मांग लेता, इसलिए ये जो शेर है आपके पुत्र का ही मांस के भोजन करेगा, मांस का भोजन करेगा। राजन, हमारा जो सिंहराज है सिर्फ तुम्हारे पुत्र का ही मांस का भोजन करेगा। अगर तुमको नहीं देना है तो सीधे इनकार कर दो और मैं तुम्हारी दरवाजे से विमुख होकर के वापस चला जाऊंगा। साधु बाबा, इतना क्रोध मत करो, इतना नाराज मत हो। मैं अपने वचनों से कुछ समय के लिए वंचित हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसलिए आप इतना नाराज मत हो, हमारी दरबार से विमुख होकर मत जाओ, क्योंकि साधु बाबा की देना मुझको है कुंवर, तन मन से मंजूर, मगर एक मेरी अर्ज करियो माफ कसूर। नाथ, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने 3 वचन दे दिए, परंतु आपसे हमारी एक कारजू है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बोलो राजन। हे नाथ, की करिए खता को माफ भगवन, महलों तलक जाता हूं मैं, रानी से करके मसबिरा, वापस अभी आता हूं मैं। हे बाबा, ही साधु संत महात्मा, हमारी खता को माफ कर दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए अपने महलों को जा रहा हूं, अपनी महारानी से थोड़ा सा वार्तालाप करके, थोड़ा सा आपस में विचार विमर्श करके आपके पास पुनः वापस आता हूं, क्योंकि हर एक माँ का की जो कारिणी अर्धांगिनी, बेटे में हिस्सेदारी है, देवे न देवे का प्रभु, आधा उसे अधिकारी है। हे नाथ, एक पुत्र में, हर एक संतान में जितना हिस्सा पिता का होता है, उतना ही हिस्सा मां का भी होता है। इसलिए अपनी संतान में पिता और माता का दोनों का अधिकार होता है। इसलिए हम अपने महलों को जाकर अपनी महारानी से विचार विमर्श करके आपके पास पुनः वापस आता हूं नाथ। ठीक है राजन, जा तो सकते हो। अगर तुम्हें आने में जरा सा विलंब हो गया तो मैं तुम्हारे दरवाजे से वापस चला जाऊंगा। नहीं साधु बाबा, ऐसा मत कहो। हे नाथ, मैं आपके पास अपनी महारानी से विचार विमर्श करके पुनः वापस आऊंगा कि हे दीनानाथ, दिल में जरा
रख लीजिए थोड़ा सबरी, मैं दे चुका मैं दे चुका प्यारा कुंवर। हम आपसे 3 वचन दे दिए, हम अपने पुत्र को आपके सिंह के भोजन के स्वरूप में दे दिया, इसलिए आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपके पास पुनः वापस आता हूँ साधु बाबा। ठीक है राजन, जाओ अपनी रानी से मिलकर के तत्काल वापस आना। देखो गुरु भाई, अब राजा अपनी महारानी के पास जाएगा और महारानी को इसके बारे में बतलाएगा। देखते जाओ गुरु भाई, हम किस प्रकार से तुम्हारी अपमान का बदला हरण करते हैं। चलो। आज मैं क्या देख रही हूँ स्वामी, आप दरबार से महलों को इतना उदास आए हो। महल में वक्त आने का सबब सब स्वामी बता दीजिए। प्रीतम गवाजी मलिनी हुए, क्या बात हृदय में भाई। प्रीतम आज मलिन हुए, क्या बात हृदय में भाई सी। जीवना धार कही ये मन की, चेहरे पे उदासी छाई। धार कही ये मन की, चेहरे पे उदासी छाई सी। आज इतना उदास आए हो, सूर्य के समान चेहरा चमकने वाला,
दरबार से महलों को इतना उदास, क्या बात है? आज प्रकट करो स्वामी, उदासी का विशेष कारण क्या है? बतलाओ आखिर क्या बात है जो आंखों से नीर बह रही है? हे महारानी, स्वामी यह तुम पूछ रही हो, तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। बतलाओ स्वामी। हे महारानी, कि क्या बताऊं ऐ प्रिय, तो साधु आए द्वारी पर। ये साधु आई। क्या बताऊं ऐ प्रिय, तो साधु आए द्वारी परी। दानी में कुछ भी न मांगा, क्या कुछ नहीं मांगा? दानी में कुछ भी न मांगा। मांगा है प्यारा कुंवर सानी में। हाँ महारानी, आज हमारे राज दरबार में दो साधु संत महात्मा आए। अपने साथ में एक सिंह को लेकर के आए। उन्होंने हमसे 3 वचन भरवाकर और दान में अपने पुत्र ताम्रध्वज को मांग लिया। ओ स्वामी, इतनी सी बात के लिए आप इतना उदास हो गए, रुदन करने लगी ना स्वामी? साधु ने अपने पुत्र को दान में मांग लिया। अरे उन्हें दे दो स्वामी, उनके साथ में अपना पुत्र जाएगा, उनकी सेवा करेगा, हमारा आपका नाम यश होगा। साधु को अपना पुत्र दान दे दो स्वामी। महारानी, अगर अपनी सेवा हेतु तो हमारे पुत्र को मांगते, तो हम अपने दिल में धैर्य को धारण करके उन्हें सौंप देते। परंतु दान में पुत्र को मांगते मांगते उन साधु संत महात्माओं ने, जानती हो क्या कहा? क्या कहा स्वामी? कि संतों ने कहा नहीं देर करो, अब अपने हाथों संभालो आरो। क्या आरो स्वामी? हाँ महाराज, परंतु वो क्यों स्वामी? नहीं देर करो, ना अबेर करो, सुत चीरी के सिंघो के सन मोख डाल। उन साधुओं ने हमारे पुत्र को हमसे झट से भाग लिया। मैं अभी जाऊंगी, उन साधुओं को मार करके भगा दूंगी। ठहर जाओ महारानी, साधु संतों से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का अगर उनके साथ में बर्ताव करोगी तो हमारे धर्म का क्या होगा महारानी? स्वामी, वो साधु नहीं ढोंगे हैं जिन्होंने अपने पुत्र को मांग लिया। मैं तो कहती हूँ उनको